पूरा आज़ाद कश्मीर सड़कों पर है और ये बड़ी आसानी से हल होने वाला मसला था, लेकिन इसको बिगाड़ा गया। अब क्यों बिगाड़ा गया? वो लाइनों में खड़े हैं पैसे लेके और आटा नहीं मिल रहा। अब ये बेसिक डिमांड है, बिजली, आटा, उस पर आप लोगों को गोलियां मार रहे हैं, उस पर आप लोगों को दबा रहे हैं। यार, आपको कोई शर्म या नहीं आती जो ये सब कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करूंगा कि उन पर अब एक तलवार लटक गई है, जालसाजी के मुकदमात की, क्रिमिनल मुकदमात की, इलेक्शन नताइज में हेरा फेरी करने के, उन पर मुकदमात दायर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बात करूंगा। एक, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, शदीद एहतजाज हो रहा है और बुनियादी डिमांड्स हैं जिन पर एहतजाज हो रहा है, और इस चीज़ से हट के कि किसका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, पूरा आज़ाद कश्मीर सड़कों पर है। मैं आपको उनके मुतालबात भी बताऊंगा और ये बड़ी आसानी से हल होने वाला मसला था, लेकिन इसको बिगाड़ा गया। अब क्यों बिगाड़ा गया? क्या कोई हम मैसेज देना चाहते हैं? क्या कोई ये चाह रहा है कि जो कश्मीरी हैं वो बददिल हो जाएं पाकिस्तान से? बिकॉज़ ये चीज़ ऐसी नहीं थी जो सॉर्ट आउट ना हो सक रही हो, लेकिन जिस तरह इसको हैंडल किया गया, उसके बाद जिस तरह पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरह से फोर्स वहाँ पे भेज दी गई, ताकत का इस्तेमाल, तो ये बहुत सारे सवाल उठाता है कि क्यों ऐसा किया गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कहीं किसी मुल्क को ये कह दिया गया हो कि हाँ ठीक है, अब वैसे तो हम ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे एक्शन करेंगे, ऐसे काम करेंगे कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएं और बॉर्डर की दूसरी तरफ भी मैसेज जाए कि यार वहाँ पर तो उनके साथ ये हो रहा है, तो हम क्यों उनके साथ मिलें। देयर नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेशन। और ये एक बड़ी मुझे नहीं पता, अपेरेंटली मुझे ये लगता है कि एक बड़ी भयानक साजिश है ये, और इसके मकासद कुछ और है, क्योंकि बड़े मैं आपको बताता हूँ उनके जो मुतालबात हैं, बेसिक मुतालबात हैं उनके। और दूसरा, मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करूँगा कि उन पर अब एक तलवार लटक गई है, जालसाजी के मुकदमात की, क्रिमिनल मुकदमात की, इलेक्शन नताइज में हेरा फेरी करने के, उन पर मुकदमात दायर हो सकते हैं। ये मैं आपको तफसील बताऊँगा सारी, और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बी टीम शुरू से ही है, लेकिन अभी भी भरपूर कोशिश कर रहा है किसी तरीके से नून लीग को सपोर्ट हो जाए। अब वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, किसी के कहने पे सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन जो उनके काम हैं उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्योंकि जो मुकदमात हैं वो 20 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो समाअत करेंगे। शुएब शाहीन की दरख्वास्त भी है उसमें। मैं पूरी आपको उसकी भी तफसील बताता हूँ कि जो सिस्टम है EMS, उसके ऊपर जो फार्म 45 शुएब शाहीन साहब ने दरख्वास्त दी हुई है कि वो जो सिस्टम पर जो DROs ने, वो जो ROs ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो भेजे थे फार्म 45, वो मिलें, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जालसाजी पकड़ी जाएगी। बड़ा टेक्निकल मामला है, इलेक्शन कमीशन जा नहीं सकता बच के, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये यौम हिसाब आ रहा है और तलवार लटक गई है उनके ऊपर पर्चों की। पहले ज़रा आज़ाद कश्मीर पर देख लें, क्या मुतालबा क्या है आज़ाद कश्मीर के लोगों का। हम सबको पता है मंगला डैम आज़ाद कश्मीर में है। मंगला डैम जब बना था तो वहाँ पर लोग डिस्प्लेस हुए, उनको ज़मीनें दी गई। पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाहर चले गए, लेकिन बहरहाल वो अपने घरों से बेघर हुए। उन्होंने वहाँ पर डैम बनाने में रेजिस्ट नहीं किया, और शायद बिजली पूरे पाकिस्तान को आनी थी तो कश्मीर को भी जानी थी। अब जो बिजली की कॉस्ट है वहाँ पर ₹2.65 पर यूनिट है, और जो वापडा वहाँ से मंगला से बिजली लेके जो आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में जो बिजली बेचता है वो 40 से 50 रुपए पर यूनिट है। अब आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि जनाब, ये आप हमारे इलाके से बिजली बना रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें उसी पे आप जो आपकी कॉस्ट है उसी पर आप दें, लेकिन कुछ थोड़ा रीज़नेबल हो जाएं, कुछ हमारा ख्याल करें। हमने डिस्प्लेस हुए हैं, सब कुछ हुआ है और हमारी एक कंट्रीब्यूशन है, और हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये हमारी टेरिटरी में, हमारे दरियाओं पर है ये। लेकिन सरकार नहीं सुनती ये बात। अब वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी, आम लोग हैं, वो कोई किसी सियासी जमात के नहीं है। वैसे तो जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है ये लोटा हुकूमत है, क्योंकि ये बने सारे PTI के टिकट पे थे, लेकिन बाद में फिर जिस तरह हुकूमत गिराई गई, जनरल बाजवा साहब ने जैसे सारा वो किया, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत को
गिरा दिया गया और जब वो जो स्पीकर थे अनवारुल हक साहब उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। और अभी ये जो सारी टेंशन है मैं आपको बताऊं, इसमें जो एक इनके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बिजली हैं, उनकी एक स्टेटमेंट का बड़ा रोल है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कर देंगे और एसी को भेजा और इंतज़ामिया को भेजा और डडियाल में जहाँ पर जो कुछ हुआ, और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर पूरे इस वक्त आज़ाद कश्मीर बंद। मैं अभी इकराम अब्बासी साहब से मेरी बात हो रही थी, और भी मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वो बताते हैं कि कश्मीर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस है। ये फुटेजेस मैं कोई वायलेंस को इंसाइट नहीं कर रहा, लेकिन बड़े दुख से ये चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, कि पुलिस और लोग आमने सामने हैं। फिर पंजाब कंस्टेबलरी आपने वहाँ पे लगा दी, सेंसिटिव एरिया है, एफसी वहाँ पर आपने भेज दी। क्यों भेजी आपने ये? वहीं पे लोगों से एक तो ये डिमांड बिजली वाली, इस पर आप बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी डिमांड है आटे की सब्सिडी। अब वहाँ पर जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है वो 700 रुपये में मिलना चाहिए सब्सिडी के बाद, लेकिन वो 22-2300 तक गया, फिर वो 1700 तक गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो आप सब्सिडी मिल रही थी आपने वो वापस ले ली। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में आटे की सब्सिडी वापस ले ली गई थी, वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, ये सब्सिडी उनको दे दी गई, एहतजाज ख़त्म हो गया। अब आज़ाद कश्मीर में भी लोग वही मांग रहे हैं, तो यार आप उन्हें सब्सिडी दे दें, सब्सिडी आप दे दें, गरीब लोग हैं। अच्छा, फिर वो लाइनों में खड़े हैं पैसे लेके और आटा नहीं मिल रहा। अब ये बेसिक डिमांड है, बिजली, आटा, उस पर आप लोगों को गोलियां मार रहे हैं, उस पर आप लोगों को दबा रहे हैं। यार आपको कोई शर्म या नहीं आती जो ये सब कर रहा है, कि ये क्या इसमें डिमांड है? और आपने ताकत, आप हर जगह ताकत, बड़ी ताकत आ गई है आप में यार। अल्लाह ताला से डरे, कौन सी ताकत है आपकी? भीख मांगते हैं हम लोग, कभी IMF से, कभी सऊदी अरब से, ताकत आ गई जी बहुत ज्यादा। और वो लोग बेसिक खाना, जिंदगी मांग रहे हैं, बिजली चाहिए, लोड शेडिंग घंटों के हिसाब से, रेट उसका इतना, आटे में सब्सिडी कोई नहीं, बाहर आके मांगते हैं तो आप उन्हें गोलियां मारो। वेरी सैड अफेयर्स, वेरी सैड अफेयर्स। और शायद इसीलिए फिर ये इलेक्शन कमीशन, अभी जो मैं स्टोरी कर रहा हूं, कि ऐसे ही बंदों को वो लेके आते हैं, पपेट्स को, जैसे इधर शहबाज शरीफ है, उधर से ऊपर से आसिफ अली जरदारी है, पपेट्स, पैसे के पीर, पैसे के, और लूट के खा गया पाकिस्तान को ये, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। और इलेक्शन कमीशन के अब ऊपर तलवार लटक गई है, इसलिए कि दरख्वास्त 20 मई को इस्लामाबाद जो ट्रिब्यूनल, एक तारिक जहांगीरी साहब का है, 3 सीट्स हैं, और इन्होंने जो भेजी थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45, वो मांग लिए हैं। वो एक इनका सिस्टम है EMS, उसमें अगर नेट नहीं भी है ना, जब उसमें नताइज आ जाते हैं तो वो उसमें महफूज हो जाते हैं, और जब भी उसको नेट मिलता है वो भेज देता है, यानी उस सिस्टम को नेट की एक्सेस मिलती है, तो इंटरनेट जब मिलता है तो। अब अगर उसमें ये तब्दीली करेंगे तो वो भी फोरेंसिक हो जाएगा। तो इन्होंने वो फॉर्म 45 मांग लिए हैं, जो इनके पास भी हैं, PTI के पास भी हैं, अपोजिशन के लोगों के पास भी है, क्योंकि असल धांधली हुई थी फॉर्म 47 पे। जब फॉर्म 45 हर तरफ आ गए और बड़े बड़े घरों में ये खबर गई कि ये तो इमरान खान की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई है, तो फिर हमें सबका पता है उनके नामों का, उन्होंने कहा जी हम डिलीवर करते हैं टास्क, डोंट वरी। तो उन्होंने ये सारा फॉर्म 47 का झगड़ा किया और फिर ये जारी किए जाली और इलेक्शन। लेकिन अब अगर तो ये वो जो सिस्टम में पड़े हुए हैं फॉर्म 45, जो अब अदालत मांग रही है, दरख्वास्त आ गई है, तो वो जालसाजी में पकड़े जाएंगे, इलेक्शन नताइज हेर फेर में ये पर्चे हो जाएंगे। और अगर वो देते हैं तो फॉर्म 47 जालसाजी में आता है, क्योंकि वो मैच नहीं करता। तो अब इनके दिन जो हैं वो कम रह गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने यही किया, और वहाँ पर भी अब उन्होंने दरख्वास्त, वहाँ पर भी मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा कि वहाँ पर भी बात हो रही है। और लेकिन ये अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नून लीग को फेवर करते रहें। और अब 8 महीने रह गए हैं इलेक्शन कमिश्नर के, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये इन पर जो मुकदमात फौजदारी, फ्रॉड के, इलेक्शन नताइज में हेरा फेरी के, वो तलवार अब लटक गई है, और अब ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। दिस डे इज़ कमिंग। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।